एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम शालिनी होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल के आसपास होती है। ये नई नवेली दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंचती है, जहां पर जैसे ही इस शालिनी का जो देवर होता है, जैसे ही अपनी भाभी की खूबसूरती को देखता है, उसका कायल हो जाता है, उसका दीवाना हो जाता है। जिसके बाद अब इसका जो देवर रहता है अपनी भाभी के साथ कुछ ऐसा सेटिंग करता है, जिसके बाद इसकी जो भाभी रहती है वो भी अपने देवर के साथ सेट हो जाती है, यानी कि वो भी अपने देवर के काबू में आ जाती है। दोस्तों, अब इधर शालिनी जो रहती है दिन में अपने देवर के साथ और रात में अपने मेहर के साथ समय व्यतीत करना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ सालों के बाद जैसे ये जो लड़की शालिनी रहती है, जैसे इसके पति को ये बात पता चलती है, जिसके बाद इसका पति एक ऐसा कदम उठाता है जिसको सुनकर वाकई आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि आखिर उसका जो पति रहता है ऐसा किया तो किया क्यों। दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी में कि आखिर उस शालिनी के साथ उसका पति ने ऐसा क्या किया। दोस्तों, इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे हमारी वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, और वाकई ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दे। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के रायबरेली शहर से, और उसी रायबरेली शहर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 34 साल के आसपास होती है। वो अपने ही शहर में एक मशीनरी जो प्लांट होता है यानी कारखाना होता है, उसका प्लांट ऑपरेटर रहता है। दोस्तों, चूंकि उसकी उम्र 34 साल के आसपास हो चुकी थी, इसीलिए उसके घर वाले उसकी शादी उसी रायबरेली शहर के गांव की रहने वाली लड़की जिसका नाम शालिनी होता है, जिसकी उम्र महज 24 साल के आसपास होती है। वो जो लड़की रहती है दिखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, जिसके साथ उसका शादी कर दिया जाता है। अब जैसी शालिनी नई नवेली दुल्हन बनकर इस राजेश के घर आती है, अब इधर राजेश का एक अपना छोटा भाई होता है जिसका नाम विजय होता है। दरअसल उसकी उम्र 28 साल के आसपास होती है। ये जो विजय होता है वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था और खुद भी सरकारी नौकरी का तैयारी किया करता था। दोस्तों, जैसी अब विजय की नजर अपनी नई नवेली भाभी पर पड़ती है, उसकी खूबसूरती पर पड़ती है, वो बेहद ही अपनी भाभी की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। अब वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे तो अपने भाभी को हासिल करके ही दम लेना है। दोस्तों, जिसके बाद अब ये अपनी भाभी के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देता है। इधर जो राजेश रहता है, चूंकि दिन में अपने कारखाने में काम किया करता था, यानी कि दिन भर ये शालिनी जो रहती है घर में बोर होना शुरू हो जाती है। इधर रात को राजेश अपना ड्यूटी खत्म कर जैसे आता था, वो इतना थका हारा हुआ रहता था कि वो खाना खाते ही बेड पर सो जाया करता था, जिससे कि इस शालिनी के मन के अंदर जो जिज्ञासाएं रहती हैं, उसके मन के अंदर जो इच्छाएं रहती है, उसका पति राजेश पूरा नहीं कर पाता था। दोस्तों, जिस कारण शालिनी अब बिल्कुल दुखी सी रहने लगती है। इधर वो दिन में तो कहीं बाहर घूमने के लिए जा नहीं पाती थी, रात को उसका पति उसे समय नहीं दे पाता था, जिसके कारण शालिनी जो है अब अंदर ही अंदर परेशान रहने लगती है। लेकिन इसका जो देवर रहता है एक दिन अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, तुम घर में रहकर बोर नहीं होती हो क्या? चलो तुम्हें मैं शहर घुमा ले आता हूं। जिसके बाद शालिनी अपने देवर के साथ शहर घूमने के लिए निकल पड़ती है। अब विजय जो होता है अपनी भाभी को शहर घुमाता है, उसे रेस्टोरेंट ले जाकर खाना खिलाता है, उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाता है। दोस्तों, जिसके बाद ये जो शालिनी रहती है अब आए दिन अपने देवर के साथ ही वो बाहर घूमने के लिए निकला करती थी, जिसके बाद वो अपने देवर के करीब आना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब उसे भी ये सब अच्छा लगने लगा था। इधर जो विजय उसका देवर होता है वो तो यही चाहता ही था कि उसकी जो भाभी है उसके नजदीक आए, उसके करीब आए, ताकि उसे मौका मिल सके अपने भाभी के साथ समय व्यतीत करने का। दोस्तों, कुछ ही महीनों के बाद ये जो विजय और उसकी खूबसूरत भाभी रहती है, दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आ जाते हैं। जिसके बाद एक दिन जो यहाँ विजय होता है अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, अगर तुम बुरा नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जिसके बाद जो शालिनी रहती है अपने देवर से कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो। जिसके बाद यहाँ जो विजय रहता है अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, दरअसल तुम बहुत ही खूबसूरत हो, मुझे तुम्हारी खूबसूरती बेहद ही पसंद है। दोस्तों, जिसके बाद इसकी जो भाभी शालिनी रहती है मुस्कुरा
मुस्कुरा देती है। जिसके बाद ये विजय समझ जाता है कि इसकी भाभी भी वही चाहती है जो विजय चाहता है। अब विजय जो होता है अपनी भाभी से और भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। अब एक दिन ऐसा भी आता है जब राजेश अपने ड्यूटी यानी कि अपने कारखाने पर, अपने प्लांट पर गया रहता है। इधर विजय मौका पाकर अपनी भाभी को गोद में उठा लेता है और अपनी भाभी से कहता है कि भाभी आज मुझे मना मत करना, आज मैं तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहता हूं। दोस्तों जिसके बाद उसकी जो भाभी रहती है उसे इस बात के लिए हामी भर देती है। फिर क्या था, यहाँ जो विजय नाम का उसका देवर होता है अपनी भाभी के साथ वो सब अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में अपनी भाभी को अपने काबू में कर लेता है। दोस्तों जिसके बाद इन दोनों के बीच गलत रिश्ते बनना शुरू हो जाते हैं। अब आए दिन जब जब इन दोनों को मौका मिलता था वो दिन में एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते बना लिया करते थे। खैर दोस्तों इस बात की भनक उसके पति यानी कि शालिनी के पति को कानों कान पता नहीं चल पाती है। लेकिन कुछ सालों के बाद अब एक दिन अचानक से जैसे ही राजेश अपने प्लांट पर काम करने के लिए गया रहता है उसके पेट में काफी दर्द होना शुरू हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जिसके कारण राजेश जो होता है वो बीच में ही अपने कारखाने से वापस घर लौटता है। अब जैसे वो घर पर आता है अपने मेन गेट पर पहुंचता है उसे शालिनी के कमरे से अजीब सी आवाजें बाहर सुनाई देती है। जिसके बाद वो उस कमरे के खिड़की से अंदर झांक कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे ये यकीन नहीं होता है कि कैसे उसकी जो पत्नी है उसके ही छोटे भाई विजय के साथ कहीं ना कहीं गलत कार्य कर रही है। दोस्तों जिसके बाद यहाँ जो राजेश होता है अपनी पत्नी से तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन तुरंत ही उस कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए जैसी शालिनी दरवाजा खोलती है अपने छोटे भाई से पूछता है कि दरअसल तुम्हारी जो भाभी है क्या तुम्हें इतनी पसंद है कि तुम सारे मर्यादा को लांघ दिए। लेकिन दोस्तों यहाँ जो विजय होता है अपना सर शर्म के मारे नीचे कर लेता है। लेकिन दोस्तों राजेश जो होता है यहीं पर एक ऐसा फैसला लेता है जिसे जो लोग भी सुनते हैं अपने कानों पर यकीन नहीं करते हैं। दरअसल वो तुरंत ही वहां पर नजदीकी पुलिस को बुलाता है। पुलिस भी वहां जैसी पहुंचती है जिसके बाद भरे समाज में सबके सामने कहता है कि दरअसल मेरी पत्नी मुझसे आखिर खुश नहीं थी, इसलिए मेरे छोटे भाई के साथ वो समय देना सही समझी, जिसके कारण मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर मैं उसकी शादी छोटे भाई के साथ कराना चाहता हूं। दोस्तों अब इधर राजेश होता अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और अपनी पत्नी की शादी वो अपने छोटे भाई विजय के साथ करवा देता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। दोस्तों यह थी पूरी कहानी। यहाँ जो राजेश अपनी पत्नी को तलाक देता है क्या वो सही कदम उठाता है, क्या वो सही फैसला करता है या उसकी ये फैसला गलत होती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें, क्योंकि यकीन माने आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।